मुकालमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। इम्तियाज़ अंसारी शाहदा का बना हुआ नया लोगो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सबक नंबर 3। डाकू तय करेंगे मीमनाक का अफसाना। तो यहाँ पर कुछ अलामत है। शलवार, पैंट, धोती ये अवाम अपने मुल्क की। चश्मा इस मुल्क के मुफक्किर माहिरीन हैं और साधु जो है ये मज़हबी रहनुमा हैं अपने पास। तो सफ़ा नंबर 109 पर देखेंगे हम लोग। देखिए भी, डाकू ये कौन डाकू होते हैं जो हमारी मंजिल तय करने वाले हैं? हीरे की अंगूठी वाला। तो यहाँ पर देखो, हीरे के अंगूठी वाला से मुराद अपने मुल्क के वो लोग हैं जो बड़े बड़े ताजिर पेशा हैं। तो कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो अपनी मंजिल तय करेंगे। क्योंकि देखो जो है इस्तियारा, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इस्तियारा जो इस्तेमाल किया गया है रेल को मुल्क के लिए और मुसाफिर अवाम के लिए हैं। तो यहाँ पर देखो डाकू होते हैं, वो एक ताकत होते हैं, कड़े वाला हाथ जो है, एक शहरी ज़िंदगी बिताने वाला एक जो है मॉडर्न ज़माने का लड़का है। वो कहता है कि भाई डाकू होते हैं। तो कोई नेताओं के चमचे, उनके गुर्गे, उनके हवारी जो होते हैं ना, उनके गुर्गे चमचे जो हैं जो उनका साथ देते, वो लिखेंगे हमारा नसीब सोने की जंजीर वाला गला। तो देखो जो है ज़मीन व जायदाद का, रुपये पैसे से भरपूर लबरेज जो शख्स होता, तो कहता है कि वो लिखेंगे हमारा नसीब। इंसाफ और खुदाया, काली टोपी भी देखो जो है एक अलामत है। वो अलामत आपको अच्छी तरह पता होंगे कि काली टोपी कौन पहनते हैं। लिख रहे हैं बाकी क्या बचा है, काला कोट से मुराद देखो वकील जो है। तो हमारी नसीब लिखा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं बचा। यानी कि अदालतें, नेता, कवानीन सब मिलकर अवाम को लूटने का, खसोटने का काम ये कर रहे हैं। क्या ड्राइवर ही जानता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है? पहला ये कौन कांटे बदल रहा है, ये कौन सिग्नल दे रहा है? तो अपने मुल्क का आज़ादी के बाद भी 70 साल तक सफ़र है। कौन मुल्क को चला रहा? सामने दिखने वाला चेहरा और उस चेहरे के पीछे उसको कठपुतली के नचाने वाले कौन लोग हैं जो अपने नेताओं को, अपने सियासतदानों को जो है अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और वो तय करें कि अपना मुल्क किस तरफ जाना चाहिए। हमसे बिना पूछे कौन हमारे ड्राइवर लिए जा रहा है? तीसरा, मज़ा आ रहा है ना, ये हमें दौड़ा लिए जा रहे हैं। तीसरा, मज़ा आ रहा है ना, ऐसा ही होता है सफ़र। पहला, ट्रेन वाला क्या आपके नौकर हैं कि बताए फिरेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? कंडक्टर तो देखो टीसी होता है रेलवे में, ट्रेन वाला जो है ये बताते फिरेंगे आपकी मंजिल जो है। तो यानी कि निगराहकार, पुलिस, जो कंडक्टर से मुराद भी अगर हम देखेंगे तो पुलिस जो है जो अवाम की हिफाजत के लिए होता है। तो कहता है कि हमें कुछ पता नहीं, हमको ऊपर से हुक्म आता, सिर्फ चल रहे हैं एक नामालूम मंजिल की तरफ। ट्रेन वाला क्या आपके नौकर हैं? ये बताते फिरेगा जो धाएँ। अब देखो धाएँ आवाज़, ये बंदूक की गोलियाँ हैं। सारे लोग चुप, सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ाहट, सिर्फ ट्रेन की चलने की रफ्तार की आवाज़ें सुनाई दे रही। चुपचाप जो कुछ है हमारे हवाले कर दो वरना भून दिए जाओगे। तो डाकू जो है आते हैं ट्रेन में, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे माल दौलत, सोना चांदी, हीरे, मोबाइल सब हमको दे दो। धाएँ ये डाकू कहाँ से आए? ट्रेन में तो रुकी नहीं थी, फिर डाकू कहाँ से आ गए? तो देखो बुरे लोग, गुंडे किस्म के लोग ये अपने समाज में, अपने सोसाइटी का हिस्सा होते जो अपने आसपास ही रहते हैं ना, और यही हम पर जो है हुकूमत करते रहते। बाद में से यही जाकर जो अपने नेताओं के, सियासी रहनुमाओं के गुर्गे चमचे और उनके पैसे पर, इशारे पर नाचने वाले, उनके लिए काम करने वाले बन जाते। ये हमारे साथ ही चलेगा, ये हमारे सफ़र है, ये हमारी जान व माल की हिफाजत करेंगे, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। क्या समझे नहीं? ये कहीं बाहर से, कोई अंग्रेज़ की तरह बाहर से मुल्क से नहीं आए, बल्कि हमारे सोसाइटी में, अपने समाज में रहने वाले ये लोग हैं। और यही लोग जो है हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अजी सरकार, हम तो कब से मुंतज़र है कि आप आए हमें लूट लें, हमारी इज़्ज़त, धन दौलत, हम तो कब से मुंतज़र है। अब देखो कुछ चापलूस में समाज में कुछ ऐसे लोग होते
चापलूस किस्म के, चमची किस्म के जो लोग होते, जो ताकत देखकर जो अपना पाला बदलते, जो ताकत देखकर जो ताकत के हिसाब से अपनी जो बातें बनाते, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर जिक्र करो। मगर हमारी मंजिल ज़रूर तय कर दें। मगर कहते हैं कि सरकार आपको क्या कुछ लेना, हमारी दौलत, हमारी इज़्ज़त, हमारी शोहरत सब कुछ ले लो, मगर हम नहीं तो सही, हमारे आने वाली नस्लें तो कम से कम जो है ये चैन से सुकून से एक मंजिल पर पहुँच सकें। सर पर भागती ट्रेन से माजी होते मनाजिर। अब देखो ये दूसरे मरतबा इस्तेमाल हो लगा, तो मनाजिर माजी होते रहते, और माजी होने वाले मनाजिर जो है अपनी ज़िंदगी में यादों की सूरत में मौजूद होते, और यादें जो इंसान के लिए बड़ी, जो माजी की यादें कभी कभी खुशगवार भी होती, मगर ये तकलीफ़देह यादें कि हमने अपनी ज़िंदगी बिताई मगर अफसोस कि हम आइंदा नस्लों के लिए कुछ नहीं किया, और ऐसी यादें जो है इंसान के लिए सिवाय अजाब के, तकलीफ़देह के कुछ नहीं रखा रहता इसमें। ये टूटा फूटा एबडॉन घर गुजर गया, वो मंज़र, बड़ी बड़ी कटोरी आँखें, कहती क्या तुम जानते हो पोटेशियम को पानी में डाल दिया जाए, पोटेशियम को पानी में डाल दिया जाए हल हो जाता, कैल्शियम को हवा में छोड़ दिया जाए वो भी इसमें मिल जाती। और साइलेंट कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि साइलेंट और खामोश, बग़ैर आवाज़ के जो सब कुछ काम होता मगर किसी को पता नहीं चलता, और आवाज़ नहीं आती। इसी तरह दिल जलता है, दिल टूटता है, आवाज़ें नहीं आती। देखो लोगों की बातों से, लोगों के हरकत से, लोगों के रवैयों से अपने दिल कई मरतबा, रोज़ 1000 मरतबा टूटता, मगर खामोश टूटे हुए दिल को जो है हम अपनी बीता कहीं सुना नहीं सकते। आवाज़ें तो मशीनों से निकलती है, और भोंपों से और गोलियों से। देखो मशीनों से निकलने आवाज़ सुनाई देती, भोंपों से नहीं, लेकिन हॉर्न वगैरह जैसे कहते हैं, और गोलियों से, बंदूक की गोलियों से निकलने वाली आवाज़ तो सुनाई देती, मगर दिल के टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, ना समझ सकती, वो उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते, वो सुनाई नहीं देती। कुछ चीज़ें देखो हवा से खमसा है अपने पास, महसूस करना, हम उसे महसूस कर सकते। धीरे धीरे यादों का उपला सुलग रहा है। उपला देखो जो गोबर जो ना दीवार पर मार कर जिसको सुखाते, सुखाने के बाद उसको जलाते, तो धीरे धीरे के अंदर अपने लावा पक रहा, उपला सुलग रहा है। घप अंधेरे में चारों सिमत फैलता जा रहा है। माचिस ढूंढने वाला खामोश है, माचिस मिल भी गई तो क्या मोमबत्ती आसानी से मिल जाएगी। देखो माचिस ढूंढने वाला यानी कि रोशनी दिखाने वाला समाजी मुसल्लिन, वही माचिस की तलाश में, अगर उसको माचिस मिल गई, अगर उसको फार्मूला मिल गया तरक्की का, मंजिल का, मगर क्या वो उसको रोशन कर पाएगा? और उसकी रोशनी उतनी दूर तक पहुंच जाएंगे कि तमाम अवाम जो उसकी बताई हुई रोशनी पर चल सकेंगे। धाएँ धाएँ डाकू आए, सब कुछ हमारे हवाले कर दो वरना भून दिए जाओगे। तो डाकू जो और दोबारा गोलियाँ चलाते, और मौत का खौफ जो है सबसे ख़तरनाक खौफ होता, और मौत के खौफ से जो है इंसान कांप उठता। तो देखो भुनने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ भुना भुनाया है। भुनने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ भुना भुनाया है जी। यानी कि इंसान देखो जो है जुल्म के आगे, जबर के आगे, इस्तेसाल के आगे इतना बेबस, लाचार और मजबूर होगा कि भाई एक ज़िंदा लाश है। हुकूमतों का इस्तेसाल, पुलिस का इस्तेसाल, गुंडों का इस्तेसाल, जुल्म सहते सहते जो इंसान जो है उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसके बोलने की आज़ादी, उसको होने वाली तकालीफ से इतना इंसान बददिल है कि इंसान जो एक ज़िंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। खिड़कियों से बाहर रात घिर आई है, ट्रेन सरपट भाग रही, जैसा कोई उसके पीछे चाबुक लिए दौड़ा जा रहा हो। तय हो गया, लीजिए एक झटके में तय होगा। क्या तय हो गया? यही कि हम कहाँ जा रहे हैं भी या नहीं, हमारे सिमत कौन से, यह है भी या नहीं। खुदा का शुक्र है कोर्ट, देखो जो कोर्ट वकील जो है, खुदा का शुक्र है, हमको तो अपनी मंजिल नहीं मिली, मगर हमारी मंजिल किसी और ने तय की, और वो उनके मन मुआफिक, उनके मर्ज़ी के मुआफिक जो उस मंजिल पर हमको घसीट कर मजबूरन हमको ले जाने के लिए मंजिल ये तय की गई कि आपको फ़ला मंजिल तय करना है। चलो इस सवालों से नजात तो मिली, पैंट, खुदा डाकों का भला करे, टोपी। अवाम भी देखो जानते ये रोज़ उसकी मुसीबत, मंजिल कहाँ है, डाकू तय करेंगे। आज तो इतने दिन बीत गए, एक मंजिल तो तय हुई, हमारे खुद की मन माफिक नहीं तो नहीं, मन चाहिए तो नहीं, उनकी चाहिए तो मंजिल, कम से कम उस मंजिल पर पहुँचेंगे तो सही, और जाकर देखेंगे उनकी मंजिल क्या है। दोस्तों हम फिर वहीं लौट रहे हैं जहाँ से चले थे, हम वहीं लौट रहे हैं जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, यानी कि हम सिफर पर लौट गए। डाकुओं ने बंदूक की नाली पर हमारी मंजिल तय कर दी, यानी कि अपनी खुद की मंजिल, अपने सपनों की, अपने ख्वाबों की मंजिल नहीं थी, बल्कि नेताओं की और डाकुओं की बनाई गई मंजिल थी। और उन्हीं की मंजिल पर जो है हम अपने सफ़र करने पर मजबूर हैं। हम सब उनके आभारी हैं, हम उनके मंजिल तय करने पर हम उन लोगों के आभारी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर ये अफसाना ख़त्म होता है। तो ये
4 वीडियो में ये अफसाना है, तो ये चौथा वीडियो है।